हम तब तक जो है वो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये टेस्ट है क्या, इसके अंदर क्या क्या जो है हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो एचएससी का यूसैट टेस्ट पैटर्न हमारे पास, एक तो उसमें वर्बल रीजनिंग आ जाती है, दूसरा उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, और तीसरा ऐसे होता है। वर्बल रीजनिंग के 25 मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे, हालांकि वो वहां पे 35 मार्क्स हैं, इसको क्रैक कर लीजिएगा, ये 25 नहीं है बल्कि 35 है। तो 35 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज बेस्ड, वो वर्बल रीजनिंग से आएंगे, और उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग से 40 मार्क्स के, और फिर ऐसे जो है वो 25 मार्क्स का होगा, जो उर्दू या इंग्लिश में आपने लिखना होगा 400 से 500 वर्ड्स का। तो नीचे हम देख लेते हैं कि हम इसमें अब आज जो है हमारा लेक्चर, इसमें हम जो है वर्बल रीजनिंग क्या होती है ये देखेंगे, फिर वर्बल रीजनिंग की आगे टाइप है एनर्जी टेस्ट, उसमें हम ये देख लेंगे कि वो क्या होता है और उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर टाइप्स उसकी क्वेश्चंस की कैसी होती हैं, फिर उनको सॉल्व कैसे करना होता है, फिर उसमें रिलेशनशिप कैसे आते हैं, और उन रिलेशनशिप के चंद एग्जांपल्स हैं, और फिर मजीद हम जो है कुछ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। सबसे पहले बात यह है कि वर्बल रीजनिंग होती क्या है। वर्बल रीजनिंग बेसिकली एक ऐसी जो है वो स्टेटमेंट होती है जिसमें वर्ड्स दिए गए होते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करके आपने करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। वर्बल मीन्स परटेनिंग टू वर्ड्स एंड एबिलिटी मीन्स पावर ऑफ माइंड, ऐसी चीजें जो वर्ड से हासिल की जाएं, और फिर एबिलिटी या रीजनिंग इसको बोलते हैं कि जिसकी मदद से हम सोच के, रीजनिंग हम बोलते हैं सोचने को, अपने जो है ना वो थिंकिंग को, पावर ऑफ माइंड टू डू थिंग्स, इसको भी हम जो है ना एबिलिटी भी कह देते हैं और रीजनिंग भी कह देते हैं। अब हमारे पास जो इंग्लिश की या जिस भी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट दी गई होगी वर्ड्स की फॉर्म में, हमने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमने जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी वो क्वेश्चन किया जाएगा, हमने उसको सॉल्व करना होता है। The candidates are supplied with the question paper which contains variegated exercises designed to test their knowledge and intelligence. अब इसमें वेरिएशन होती है क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन आपको एनालॉजी के, एनर्जी के पूछेंगे, कुछ आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ इसमें जो है वो लेटर सीरीज पूछी जा सकती हैं, फिर नंबर सीरीज पूछी जा सकती हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस की टाइप्स होंगी वर्बल रीजनिंग में, लेकिन इसमें होता यह है कि आपके सामने वर्ड की फॉर्म यानी कि लफ्जों में कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। और बेसिकली ये आपकी किसी भी लैंग्वेज को कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन बोलते हैं, कितना आप अच्छा समझ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन जज करने के लिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग जज करने के लिए ये टेस्ट बनाया जाता है। अब ये टेस्ट कई किस्म के हो सकते हैं, इसमें सेंटेंस, जैसे मैंने ये सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारी चीजें मैं पूछ ली रैंडमली, बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, 7-8 टाइप्स हैं, हम सारी पढ़ेंगे इसमें। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग में किए जाएंगे। अगले पेजेस में हम जो है ना ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और फिर आने वाले लेक्चर्स में भी हम इसको देखेंगे। वर्बल रीजनिंग टेस्ट असेस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड रिटन पैसेजेस, ये मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है, इसका सारा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें लिखा है कि आपने जो रिटन पैसेज है आपके पास, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसको समझने के बाद आपने जाना है आंसर की तरफ। इसमें हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल डिडक्शन, ये सारे की सारी टाइप्स जो है ना वो इसके अंदर डिस्कस होने वाली हैं, तो हम उनको देखेंगे। लेकिन चूंकि हम जो है ना सबसे पहले 3 पार्ट्स जो इसके मेजर पार्ट हैं, एचईसी जो है ना मेजरली, एनटीएस और एचईसी जो है वो 3 पार्ट्स को टच करता है। एक तो एनालिसिस के, और फिर सेंटेंस कंप्लीशन के, और फिर क्रिटिकल रीडिंग के। क्रिटिकल रीडिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, ये दोनों सेम ही चीज होती है। इन तीनों को एचईसी मेजरली टच करता है, और एनटीएस भी इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है।